बात करते हैं मयूर आसन की। मयूर आसन आपको डेली मॉर्निंग रूटीन में ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें तो आराम से लग गए, लेकिन भाई सपाटे लगाने में आज हालत ख़राब होगी। क्यों होगी हालत ख़राब? शरीर से कहीं से लिक्विड पे ध्यान दो। जितना लिक्विड पियोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे नींबू पानी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, जितने मतलब जो सीजन फ्रूट आ रहे हैं ये, ठीक है, ये वेज कैटेगरी है। और ये अभी अभी मैंने आधा ये डब्बा इसमें भर दिया है, मतलब इस डब्बे में आधी भर दी और आधी ये इसमें है, मतलब पॉलिथीन में है। तो भैया आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्रह्मचर्य के एक और नए दिन में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और जस्ट मेरा अभी अभी सारा का सारा वर्कआउट खत्म हुआ है। वर्कआउट खत्म होने के बाद मैं हल्का हल्का छत पर टहल रहा हूँ, क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छी है और अभी ये जो हवा चल रही है, हवा भी काफ़ी प्यारी प्यारी चल रही है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा टहल रहा हूँ और अभी मेरा वर्कआउट सारा खत्म हो गया, लास्ट मेडिटेशन करी थी बस। तो भाई अभी 7 बजे तक मैंने क्या क्या करा एक बार वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया भी था कि आज से मतलब कल से मैं अपने आप को एक चैलेंज दे रहा हूँ कि जब तक ये गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रखी है दिल्ली में, तो जब तक मैं अपना आउटडोर ही वर्कआउट करूँगा जितना मेरे से होगा, और 4 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक अपना सारा वर्कआउट खत्म कर दिया करूँगा। उस वर्कआउट में मैंने ऐड करा था 500 सपाटे, 500 स्क्वाट्स। आज स्क्वाट्स तो आराम से लग गए, लेकिन भाई सपाटे लगाने में आज हालत खराब होगी। क्यों होगी हालत खराब? शरीर से कहीं नहीं थका। दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो बाल है ना, बाल इतने काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रखे हैं, और ये लगा लो जब सपाटे लगाते हैं, पुशअप्स लगाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते हैं, बार बार माथे पे आ जाते हैं। फिर वही है, एक बार अगर मतलब जैसे है लगे हुए हम तो लगातार मारते जा रहे हैं सपाटे, फिर उसके बाद में जैसे ही बाल आए माथे पे या मुंह पे, तो वहीं पे क्या होता है कि थोड़ा सा ध्यान जो है वो भटक जाता है। तो इसलिए आज मैंने वही सोचा है कि आज सबसे पहले भी जैसे ही नाई की दुकान खुलेगी, सबसे पहले जाके ये बाल ही कटवाने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रैक्टिस के बीच में कोई भी चीज़ आए। और बालों का क्या है यार, एक बार जब थोड़ी सी कामयाब हो जाएंगे दोबारा बढ़ा लेंगे बाल, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसलिए भाई सबसे पहले आज मैं यही करूँगा कि अपने सबसे पहले जाके बाल कटवाऊंगा। और आप सभी से भी यही कहूँगा कि अगर आपने भी बाल बढ़ा रखे हैं ना, तो अभी फिलहाल या तो इन बालों को अच्छे से बांध के जाया करो, लेकिन मेरी तो लास्ट यही मानो कि बाल अगर कटवाई लो वो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अभी यार गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मतलब ये लगा लो कि जहाँ आप अगर अभी 200-300 स्क्वायर से ये सपाटे लगा पाओगे, इन बालों की वजह से तुम्हारे से सिर्फ और सिर्फ 50 या फिर 60 पे आप आगे रुक जाओगे, क्योंकि जब बार बार माथे पे बाल आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस वजह से मेरी एक छोटी सी एडवाइस यही है कि अगर आपने भी बाल बढ़ा रखे तो अभी 2 महीने के लिए थोड़े से छोटे करवा लो इन्हें। तो भाई मैं भी अभी जाऊँगा और बताना फिर लास्ट में बाल कटवाने के बाद मेरा नया लुक कैसा लगा। तो भाई फिर उसके बाद में अभी मैं मतलब वर्कआउट सारा करने के बाद मैं थोड़ी देर जिम में चला गया था। जिम में मैंने करी थी थोड़ी सी एब्स की एक्सरसाइज, क्योंकि पार्क में यार इतनी एक्सरसाइज नहीं हो पाती और ना वहाँ पे इतनी मशीनें हैं। वहाँ पे नॉर्मल जो अपनी एप्स की एक्सरसाइज होती है वही होती है, लेकिन जिम में क्या है कि 2-3 मशीनें हैं जो कि एप्स की प्रॉपर ही है, वो प्रॉपर मशीन एप्स के लिए ही है। तो वहाँ पे उन मशीनों पे करते हैं तो एक अच्छा फ़र्क देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैंने फ़ीस भी भर रखी है जिम में, तो वो भी वसूल करनी है। तो इसलिए मैं अपना 30 मिनट मैंने वहाँ पे एप्स की एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद में तुरंत अपना मतलब अभी 6:15 तक घर पे आ गया था। फिर आते ही ऊपर आया अपना छत पे आते ही मैंने कर दी थी अपनी योगा शुरू। और योगा में अपना नॉर्मल वही था, सूर्य नमस्कार से स्टार्टिंग करी और लास्ट अपना मेडिटेशन तक आया। और आज मैं आपको बताऊंगा भाई मयूर आसन के बारे में कि मयूर आसन किस तरीके से किया जाता है। और ये एक ऐसा आसन है जिसके काफ़ी सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं। मयूर आसन काफ़ी लोगों से स्टार्टिंग में नहीं होता, तो इसलिए मैंने जो बिगनर है बिल्कुल उन्हें किस तरीके से करना है वो भी मैंने बताया है। और जो एडवांस है, मतलब जिनके हाथों में थोड़ी सी पावर है, वो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो भाई ये छोटी सी क्लिप है, एक बार मयूर आसन सीख लो, फिर उसके बाद में मैं अपना अगली क्लिप में बताता हूँ और क्या क्या हम करते हैं। बात करते हैं मयूर आसन की। मयूर आसन आपको डेली मॉर्निंग रूटीन में ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें खाना पीना बिल्कुल भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि अगर आप इस आसन को डेली करते हो तो आपकी जो पाचन क्रिया शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और साथ ही साथ आप मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनते हो। अब ये किया कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने दोनों हाथों को पेट के नीचे रखना और कुछ इस तरीके से बैलेंस करना है, जैसे कि अभी मैंने करा था। इसे करने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें कि ये पहला तरीका है।
अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो आप इसका एक दूसरा लेवल है, उस तरीके से भी अपने आप को ट्राई कर सकते हो कि आप इस अवस्था में अपने आप को कितनी देर तक होल्ड कर पाते हो। इसमें भी सेम सारी चीज़ें वही है जो आपने स्टार्टिंग में देखी, बस इसमें जो आपके पैर हैं वो लॉक हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो अगर आप इसमें भी अपने आप को होल्ड कर पाते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, मतलब जो बिगनिंग से हल्का सा ऊपर। और अगर आप इन दोनों तरीकों से भी ना कर पाओ तो एक लेवल और होता है इसका, जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जिसने अभी अभी अपनी योगा जर्नी स्टार्ट कर रही है। तो वो किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप टाइम जान लो कि आपको कितने टाइम तक होल्ड करना है। आपको कम से भी कम 10-15 सेकंड तो होल्ड करना ही करना है अगर आपकी स्टार्टिंग है। लेकिन अगर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो कोशिश करना कि 1 मिनट या 30 सेकंड से ज़्यादा ही आप इस अवस्था में अपने आप को होल्ड कर पाओ। तो चलो अब मैं बताता हूँ आपको वो बिगिनर लेवल कौन सा है जिसने अभी अभी योगा जर्नी अपनी स्टार्ट करी है और वो किस तरीके से इस आसन को कर सकता है। तो नॉर्मली आपको अपने दोनों पैरों को पीछे रखने हैं कुछ इस तरीके से, और अपने दोनों हाथों को पेट के नीचे रखना है, और आपको एक एक पैर उठाना है। ठीक है, जब आप एक एक पैर उठाना सीख जाओगे, उसमें होल्ड करना सीख जाओगे, तो आपको अपने आप ही आपके जो दोनों पैर है वो ऊपर होल्ड होने लगेंगे। और ऐसे धीरे धीरे करके आप कब सीख जाओगे आपको खुद से पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये 2-3 टेक्निक है, अगर आप इस तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से इस आसन को कर सकते हो। तो वैसे तो काफ़ी सारे योगासन हैं जो कि करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ योगासन ऐसे होते हैं जो कि हमें डेली करने ही करने चाहिए। जब आप एडवांस योगा करते हो तो उसमें आप एक बारी में रेस्ट भी ले सकते हो, जैसे एक दिन एडवांस कर लिया, अगले दिन आप रेस्ट करो, फिर उससे अगले दिन फिर एडवांस ट्राई करो, तो ऐसे आप एडवांस में कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक हमारे जो आसन है, जैसे भुजंग आसन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, कुछ प्राणायाम होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको डेली करनी करनी है, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओ एडवांस करने के लिए। तो भाई योगा करने के बाद मैंने अपना किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करते ही मैं निकल गया सीधा अपना नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए। और आप देख सकते हो कि अभी कितने ज़्यादा बड़े बाल हो रखे हैं मेरे, लेकिन इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने बाल कटवाने ही बिल्कुल सही समझे। और भाई सही बता रहा हूँ मैं, आज जब मैं सुबह प्रैक्टिस कर रहा था ना, इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी, मतलब बालों की वजह से काफ़ी ज़्यादा। मेरा तो मन ये था कि मैं गंजा ही हो जाऊँ, लेकिन यार वही है, ऑफिस जाना होता है, सारी चीज़ें अटेंड करनी होती है, तो इस वजह से गंजा होना मैंने बेस्ट ऑप्शन नहीं माना अपना। नॉर्मली जितने हो सके मैंने अपने छोटे छोटे बाल करवा लिए। अच्छा अब ना आप एक बार सच सच बताना कि मैं छोटे बालों में भी कैसा लगता हूँ। तो भाई रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं अपने लिए आया हूँ त्रिफला का पानी गर्म करने। आज का जो हमारा दिन है वो हर रोज की तरह बिल्कुल सेम था, कुछ भी चीज अलग नहीं थी। ब्रह्मचर्य का जैसे दिनचर्या मेरा रहता है सेम टू सेम वही था। कुछ चेंज हुआ है तो वो है ये हेयर स्टाइल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और भाई आज मैं सच में बताऊं ऐसे ऐसे रिएक्शन मिले मुझे, मतलब मैं आपको बताऊं मैंने ना 1.5 साल बाद अपने बाल कटवाए हैं। ये 1.5 साल की मेहनत थी जो इतने बड़े बड़े बाल हुए थे। लेकिन वो ये प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा और अपने आप को फिट भी रख पाऊंगा। और दूसरी चीज बालों का क्या है यार, ये तो अपने घर की खेती होती है, जब मर्जी उगा लो जब मर्जी कटवा लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बाल बढ़ाने के लिए मतलब और भी आगे काफी बार मुझे मौके मिलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस के बीच में जो भी चीज आती है उसे साइड में कर दो तो ही तुम अपना गोल अचीव कर पाते हो। तो भाई बात करूं मैं रिएक्शन की, मैं मतलब सुबह जब बाल कटवा के आया, मतलब सुबह मैंने योगा करी, योगा करने के बाद मैं घर पे नहीं बता के गया था कि मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, मैं नॉर्मली ये कह के गया था कि मैं अभी आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। तो भाई मैं गया सीधा नाई की दुकान पे और जाते ही कटवाए बाल और कटवाते ही घर आ गया। और घर आते ही भाई सच में किसी को भी विश्वास नहीं था कि मैं बाल कटवा के आऊंगा। सबको यही लग रहा था वो किसी काम से गया होगा। और जैसे ही मैं घर आया और सबके रिएक्शन भाई अलग ही थे। घर तो छोड़ो, जैसे बाहर भी जा रहा, काफी लोग जो भी देख रहा नया मिल रहा, वो कह रहा है यार ये क्या करवा लिया, ये बाल बच्चा सा लग रहा है, ये है वो है, पतला लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, इग्नोर करा उन्हें भी। ऑफिस गया भाई, ऑफिस में भी मतलब जो साथ के साथी है मेरे ऑफिस में, वो 1.5 साल से मुझे वही बड़े बड़े बालों में देख रहे हैं और एकदम से उन्हें अलग ही फेस लगा, वो भी नहीं पहचान पाए।
और तो और कमाल की बात एक चीज बताऊं, मैं आज ये आपको दिखाता हूँ। ये भाई डॉग्स के लिए है ना, मैं ये पेडिग्री लेके आया था, ये ठीक है, ये वेज पेडिग्री है। और ये अभी अभी मैंने आधा ये डब्बा इसमें भर दिया है, मतलब इस डब्बे में आधी भर दी और आधी ये इसमें है, मतलब पॉलिथीन में है। मैं जब उसकी दुकान पे गया ना, पेडिग्री वाले की शॉप पे, पेट शॉप पे, तो भाई वो बंदा भी मुझे पहचानने को इनकार कर दिया उसने। मतलब वो मुझे ना औरों से 50-60-100 रुपए मुझे कम ही देता है वो, लेकिन वो उस बंदे ने भी एकदम से मुझे नहीं पहचाना। मतलब यार एकदम मुझे ऐसा लगा, मैंने उससे कहा भाई तू क्या हो गया, पहचानना नहीं गया? मेरा यार पहचान में तो आ रहे थे, लेकिन है ना कंफ्यूज हो गया था। मतलब वो ये शेविंग भी कटवा दी, एकदम बाल भी छोटे करवा लिए काफी ज्यादा। तो वो भी बंदा कंफ्यूज हो गया, और उसने भी ना आज रेट टू रेट लगा ही रहा था। तो मैंने बताया भाई मैं वही हूँ डीटीसी वाला जो तेरे से हर बार यहाँ से लेके जाता हूँ मैं। तो जब वो समझा कि अच्छा हाँ भाई तुम तो वही हो, तो यही है कि एकदम से लुक चेंज हुआ ना, तो काफी लोग ऐसे हैं जो कि मुझे एक तो बच्चा कह रहे हैं, दूसरी चीज कोई पहचान ही नहीं पा रहा। खैर चलो कोई बात नहीं है, तो एक काफी टाइम बाद लुक चेंज हुआ है, तो बीच बीच में अपने लुक चेंज करते रहने भी चाहिए वैसे। अब ये सारी बात हटा के अब आ जाते हैं सीधा अपने फिटनेस वाले पॉइंट पे। तो भाई आपको मैं बताऊं, गर्मी दिल्ली में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। मैं अभी जैसे 2-3 दिन पहले बताता आ रहा हूँ कि गर्मी में ये करो वो करो। तो भाई गर्मियों में देखो अपने साथ साथ में जानवरों का भी ध्यान रखो। किस तरीके से ध्यान रखना वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया भी। अपना भी ध्यान रखना है, किस तरीके से रखना है। मैं तो आज लिया है भाई अपने लिए ग्लूकोज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ग्लूकोज भी ले आया। साथ ही साथ में त्रिफला पीना मत छोड़ना इस टाइम पे। जैसे अभी रात में या तो त्रिफला पीना, या फिर अगर दूध भी पीते हो तो दूध में आपको ज्यादा ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करने। अगर आप हाँ मेहनत अच्छी कर रहे हो तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, लेकिन अगर आप मेहनत इतनी नहीं करते हो तो आप ड्राई फ्रूट थोड़े से कम रखना, क्योंकि अभी इस टाइम पे गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रखी है। ये लगा लो कि आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको डाइट रखनी है अपनी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पे ध्यान दो, जितना लिक्विड पियोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे नींबू पानी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, जितने मतलब जो सीजन फ्रूट आ रहे हैं जितना खाओगे उतना आपके लिए बढ़िया है। और त्रिफला का पानी बिल्कुल भी मत छोड़ना जब तक ये गर्मी चल रही है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा पेट खराब होता है भाई। तो इसलिए जब तक ये गर्मी है तो रात के टाइम पे आपको त्रिफला का पानी जरूर पीना है, क्योंकि त्रिफला क्या करती है, हमारे जो पेट की तासीर है उसे ठंडी रखती है, और साथ ही साथ में हमारे पेट में किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। और आप अगले दिन जब कुछ खाना खाते हो तो वो भी अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए भाई त्रिफला का पानी पीना बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो भाई आई होप आज का जो ये व्लॉग है मेरा, ये भी आपको काफी अच्छा लगा होगा और व्लॉगों की तरह। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही। कल मिलते हैं अपने एक और नए दिन में, एक और नए वर्कआउट में, एक और नई कोई फिटनेस टिप्स में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और एक बार लास्ट में जरूर बता देना भाई तुम्हारे भाई का ये हेयर लुक कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अब सीधा कल।